नमस्कार डियर स्टूडेंट। मैं नरेश कुमार जटिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनजे सोशोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की मैं जो यूट्यूब क्लास है उसमें आपको टाइप्स ऑफ स्टेटस के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछली क्लास में मैंने स्टेटस का मीनिंग और उसके संबंधित जो विभिन्न प्रकार की जो अवधारणा है उसके बारे में बताया था। स्टेटस यानी कि परिस्थिति, इसके बारे में मैंने आप बताने जा रहा हूँ। और आज हम टाइप्स ऑफ स्टेटस के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और जैसे कि मैंने बताया कि जो परिस्थिति होती है उसका मीनिंग क्या, अगर अपन वापस बात करें तो किसी भी व्यवस्था के अंदर व्यक्ति का जो पद होता है वो पद उस व्यवस्था के संदर्भ में परिस्थिति कहलाती है। जैसे कि एक व्यक्ति कॉलेज का स्टूडेंट है तो ये स्टूडेंट जो है वो एक कॉलेज के संदर्भ में उसका स्टेटस कहलाएगा, परिस्थिति कहलाएगी। और यदि वो जैसे मान लो कि वॉलीबॉल टीम का एक मेंबर है खिलाड़ी के रूप में, तो वो वॉलीबॉल का जो प्लेयर है वो भी अपने आप में परिस्थिति कहलाती है। यानी कि समाज में व्यक्ति बहुत सारी अलग अलग संस्थाओं, संगठनों, समितियों से जुड़ा होता है और उसमें उसका कोई ना कोई पद होता है। ये पद ही उस संगठन, संस्था या समिति के संदर्भ में परिस्थिति कहलाती है। यानी कि एक व्यक्ति यदि अमेरिकन फुटबॉल टीम का यदि मेंबर है तो वो ऑस्ट्रेलियन जो फुटबॉल टीम है उसके अंदर मेंबर नहीं हो सकता। यानी कि वो जो खिलाड़ी है एक टीम का जो मेंबर है वो अमेरिकन फुटबॉल टीम का ही कहलाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर उसका कोई भी रोल नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो किसी व्यवस्था के अंदर व्यक्ति का जो पद होता है तो उस व्यवस्था के संदर्भ में ही उसकी वो परिस्थिति कहलाती है। आज जो हम टाइप्स ऑफ स्टेटस के बारे में बात करते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में और आपको बताने जा रहा हूँ। सन 1936 में रॉप जो लिंटन है उसने समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों को प्रमुख रूप से दो भागों में प्रदत्त और अर्जित में बांटा था। तो हम पहले बात करते हैं प्रदत्त परिस्थिति यानी कि एस्क्राइब्ड स्टेटस। हम देखते हैं कि समाज में व्यक्ति को बहुत सारी परिस्थितियाँ प्राप्त होती है और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जो व्यक्ति को उसमें गुणों को ध्यान दिए बिना उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। यानी इसके लिए व्यक्ति को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता और ये व्यक्ति के किसी परिवार विशेष में जन्म लेने या परंपरा आदि के कारण प्राप्त होती है। और हम देखते हैं कि विश्व के सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थितियाँ पाई जाती है। जैसे प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे स्त्री होना, पुरुष होना, बालक या युवा होना, सुंदर या क्रूप होना, या लिंग भेद के आधार पर, आयु के आधार पर, नातेदारी के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, जाति के आधार पर, ये व्यक्ति की इच्छा को ध्यान नहीं रखते हुए उसे एक परिस्थिति प्रदान करते हैं। और ये सब परिस्थितियाँ प्रदत्त प्रकार की होती है। यानी कि इसमें व्यक्ति को स्वयं का कोई इसमें रोल नहीं होता, स्वयं की कोई भूमिका नहीं होती और उसके लिए कोई प्रयास नहीं करने पड़ते, वो स्वतः ही समाज द्वारा, समाज की विभिन्न व्यवस्थाओं द्वारा उसकी प्राप्त हो जाती है। तो ये ऐसी परिस्थिति प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण के बहुत सारे आधार है जिसके आधार पर प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त होती है। जैसे लिंग भेद के आधार पर, आयु भेद के आधार पर, नातेदारी के आधार पर, जन्म के आधार पर, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, जाति और प्रजाति के आधार पर। लिंग भेद के आधार पर हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का या किसी प्राणी का स्त्री या पुरुष होना ये एक सामाजिक परिस्थिति होती है। हम देखते हैं कि समाज के अंदर एक जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसके अंदर हम देखते हैं कि पुरुषों को स्त्रियों की तुलना में ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं आयु भेद के आधार पर एक व्यक्ति का किशोर, युवा, प्रौढ़ या वृद्ध होना, या आयु भेद के आधार पर उसकी परिस्थिति है। सभी समाजों में, अधिकांश समाजों में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा आयु में होता है उसको समाज में ज़्यादा सम्मान प्राप्त होता है। विभिन्न कार्यों के लिए आयु का बहुत महत्व होता है। नातेदारी के आधार पर हम देखते हैं कि समाज के अंदर व्यक्ति की रिश्तेदारी किस व्यक्ति विशेष से, यदि कोई व्यक्ति मंत्री का बेटा है या मंत्री का रिश्तेदार है या कोई बड़े अफसर का बेटा है या किसी समाज के अंदर, जैसे प्राचीन समय में देखते हैं कि यदि व्यक्ति राजकुमार है ना, तो ये सारी स्थितियाँ क्या होती है कि उसकी परिस्थिति को निर्धारित करती है। इसमें उसका कोई योगदान नहीं होता है। यदि व्यक्ति किसी बड़े ऑफिसर का बेटा है
या उसका कोई रिश्तेदार है तो समाज में उसको स्वती प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम जन्म के आधार पर देखते हैं कि वो किस परिवार में, किस जाति धर्म के अंदर जन्म लेता है, तो उस जाति धर्म या उस परिवार की जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है वो स्वतः उसको प्राप्त हो जाती है। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर हम देखते हैं कि व्यक्ति यदि शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, स्वस्थ है, या विभिन्न प्रकार की जो शारीरिक विशेषता होती है उसके आधार पर व्यक्ति उसको ग्रहण किए हुए हैं, तो उसके आधार पर समाज में उसको प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होता है। वो कई बार कई पदों के लिए जो चयन होते हैं वो शारीरिक विशेषताओं के आधार पर होते हैं। आज हम देखते हैं कि जो मॉडलिंग है, फिल्म इंडस्ट्री है, या बहुत सारे जो जैसे एयर होस्टेस वगैरह है, इनके अंदर शारीरिक विशेषताओं का विशेष महत्व होता है। जाति और प्रजाति के आधार पर भी हम देखते हैं कि किसी जाति का समाज के अंदर अगर ज़्यादा महत्व है और उस जाति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा होती है। हम देखते हैं कि समाज के अंदर इन प्रकार की जातियाँ जो होती है उनके बीच में एक ऊंच नीच का एक स्तरीकरण पाया जाता है। प्रजाति के आधार पर हम देखते हैं कि जैसे प्रजाति के आधार पर भेदभाव होता है, प्रजाति के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। तो जिस प्रजाति के अंदर जन्म लेता है और उस प्रजाति की उस क्षेत्र विशेष में क्या स्थिति है उसके अनुसार उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान काफ़ी हद तक तय हो जाती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्री है या अमेरिका या ये जो यूएसए वगैरह के जो कंट्रीज़ हैं उसमें हम देखते हैं कि जो ब्लैक प्रजाति के लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो वहाँ पे जो श्वेत प्रजाति के लोग हैं उनका विभिन्न जगह पे ज़्यादा महत्व होता है और ये सभी जगह पाया जाता है। दूसरी जो परिस्थिति है वो अर्जित परिस्थिति है, अचीव्ड स्टेटस। यानी कि प्रदत्त परिस्थिति में व्यक्ति को जो परिस्थिति प्राप्त होती है वो स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। उसमें व्यक्ति का कोई भूमिका नहीं होता, उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन अर्जित परिस्थिति ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को अपने गुण और योग्यता और क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। यानी कि ऐसी परिस्थिति जो व्यक्ति अपने गुण, योग्यता और क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है वो अर्जित परिस्थिति कहलाती है। मर्टन और हंट लिखते हैं, सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा और प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। अर्जित परिस्थिति के लिए समाज में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है और योग्य और सक्षम व्यक्ति इन परिस्थितियों को प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति, संचय, विवाह, श्रम विभाजन आदि का संबंध अर्जित परिस्थिति से होता है। व्यक्ति की सफलता या असफलता के आधार पर भी उससे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि साधारणतः दयालु, बुद्धिमान, योग्य, प्रतिभाशाली, साहसी और शक्तिशाली व्यक्ति को सभी महत्व देते हैं। हम बात करते हैं अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के आधार। कौन कौन से आधार है जिसके आधार पर अर्जित परिस्थिति का निर्धारण होता है। उसमें पहला है संपत्ति, यानी कि जो व्यक्ति समाज के अंदर जितनी ज़्यादा संपत्ति होगी समाज में उसे उतना ज़्यादा सम्मान मिलता है। संपत्ति के आधार पर हम देखते हैं कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, इस प्रकार समाज के अंदर डिवीज़न पाया जाता है। नेक्स्ट है व्यवसाय। व्यवसाय के आधार पर हम देखते हैं कि व्यक्ति का किस तरह का व्यवसाय है और उस व्यवसाय का समाज के अंदर क्या स्थान है। यदि एक व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर है, जज है या आईएएस ऑफिसर है या कोई ऐसा बिजनेस करता है जिसका समाज में प्रतिष्ठा है तो उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति का समाज के अंदर उसी प्रकार प्रतिष्ठा और सम्मान होती है और उसकी समाज के अंदर उसी प्रकार से उसको महत्व दिया जाता है। यदि व्यक्ति कोई इस प्रकार का काम करता है जो समाज के अंदर घृणित होता है, जिसे निम्न समझा जाता है, चाहे उससे संबंधित उसकी आय कितनी भी ज़्यादा हो लेकिन इसके बावजूद भी उसका समाज में प्रतिष्ठा कम होती है। नेक्स्ट है शिक्षा के आधार पर। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा एजुकेटेड होगा, समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के जो शैक्षणिक जो आधार होते हैं, डिप्लोमा होते हैं, शिक्षा के अलग अलग कोर्सेस होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, उनको जो प्राप्त करता है वो उन पाठ्यक्रमों की समाज के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस है उसके आधार पे उनको प्राप्त करने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सम्मान का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है राजनीतिक सत्ता। व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा और वो पार्टी सत्ताधारी है, यानी कि उसकी सरकार से जुड़ी हुई है, तो उसका समाज में ज़्यादा सम्मान होता है। व्यक्ति राजनीतिक सत्ता के अंदर किस पद के अंदर है, उसका क्या लेवल है, वो अध्यक्ष है या कार्यकर्ता है या एक सिंपल सा उससे फॉलोअर है, ये सारी बातें महत्व रखती है। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति
किसी पार्टी के अंदर, राजनीतिक जो पार्टी है उसके अंदर कुछ पद पे हैं, लेकिन वो पार्टी अगर सत्ता में नहीं है तो उस व्यक्ति का भी समाज में उस समय विशेष में प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं होता। नेक्स्ट है विवाह, यानी व्यक्ति की मैरिज किस परिवार से या किस व्यक्ति से हुई है उसके आधार पर वो इसकी जो परिस्थिति है वो निर्धारित होती है। और नेक्स्ट है उपलब्धियाँ, अचीवमेंट्स, व्यक्ति कितनी उपलब्धियाँ समाज में हासिल करता है अपने गुण और क्षमता के आधार पे, वो भी उसकी परिस्थिति को निर्धारित करती है। तो ये सब अर्जित परिस्थिति निर्धारण के आधार है। अब हम बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में अंतर। तो प्रदत्त परिस्थिति समाज में स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति को अपनी योग्यता और कुशलता और प्रयत्न आदि के आधार पर प्राप्त करना पड़ता है। प्रदत्त परिस्थिति का स्रोत समाज की प्रथाएं, परंपराएं, संस्कृति होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति का स्रोत जो होता है स्वयं व्यक्ति और उसके गुण होते हैं। प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण जो होता है जन्म, लिंग, आयु, जाति, नातेदारी आदि के आधार पर होता है, जबकि अर्जित परिस्थिति का जो निर्धारण होता है शिक्षा, आय, संपत्ति, व्यवसाय आदि के आधार पर होता है। प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर जो प्रदत्त परिस्थिति जो है स्थायी प्रकार की होती है, अपेक्षाकृत स्थायी है, जबकि उनका परिवर्तन नहीं या बहुत कम होता है। जबकि अर्जित परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तनशीलता होने के कारण इसमें अर्जित परिस्थितियाँ बदलती रहती है, यानी कि ये काफ़ी हद तक स्थायी नहीं है। हम दोनों संबंध के बारे में बात कर लें, प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में संबंध क्या है। तो हम देखते हैं कि समाज में प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों का समान महत्व है, और प्रदत्त परिस्थितियों के लिए कुछ अर्जित और अर्जित परिस्थितियों के लिए कुछ प्रदत्त गुणों का होना आवश्यक होता है। दोनों के अंदर संबंध भी है। ऑकबर्न और नीमकोप का मत है कि समाज व्यक्ति की अपेक्षा उसकी परिस्थिति में अधिक रुचि रखता है, यानी कि आप क्या हो ये जितना मायने नहीं रखता, उससे ज़्यादा आपका स्टेटस क्या है ये मायने रखता है। वो समाज इसी के अंदर इंटरेस्ट लेता है कि आप क्या हो, आपका पद क्या है। तो धन्यवाद, टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और ये मैंने आपको जो परिस्थितियाँ हैं उसके दो प्रकार, प्रदत्त और अर्जित, उसके बारे में बताने का प्रयास किया। और यदि आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।